हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज का जो प्रॉब्लम है वो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट में लोसाई ऑफ पॉइंट्स जो चैप्टर है उस चैप्टर का ये प्रॉब्लम मैंने लिया है। प्रॉब्लम थोड़ा टिपिकल है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जैसा प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम का डेटा इस प्रकार दिया है। एज शॉन इन द फिगर, इस प्रॉब्लम में फिगर दी है। एज शॉन इन द फिगर, AD and DB are two equal size parts of a folding door hinge joint at D. AD मीन्स ये पार्ट और दूसरा DB ये दोनों यहाँ हिंज जॉइंट है D। तो वैसे दो अलग पार्ट्स है, AD पार्ट है और DB पार्ट, और ये डोर का क्लोजिंग और ओपनिंग जैसा पोर्शन है। स्पान CB ऑफ द डोर इज 150 mm लॉन्ग। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई है CB, ये इतना स्पान है। मीन्स मूवमेंट के लिए जो लोकस चाहिए या पाथ चाहिए, पाथ की लेंथ कितनी है? 150 mm। द एंड B इज फिक्स्ड, ये जो एंड है वो फिक्स्ड है, ये हिंज जॉइंट है और जो A पॉइंट है वो स्लाइडिंग करता है। सो द एंड B इज फिक्स्ड एंड द एंड A इज कंस्ट्रेंड टू मूव अलोंग द लाइन BC। तो एक की मूवमेंट लिनियर डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, और उसकी वजह से डोर का ओपनिंग और क्लोजिंग होता है। अगर ए यहां पहुंच जाए B तक तो कंप्लीटली डोर ओपन है, और ए C पर पहुंच जाए तो डोर क्लोज है। सो ड्रॉ द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट P ऑफ AD फॉर अ कंप्लीट मूवमेंट ऑफ द फोल्डिंग डोर। ये जो AD की लिंक है उसका मिड पॉइंट P है, उसकी मूवमेंट क्या होगी? तो उसका हमें लोकस ड्रॉ करना है पॉइंट P का, एंड P इज द मिड पॉइंट। अभी AD की लेंथ 75 है, DB की लेंथ 75 है। अगर एक लाइन में आ जाए तो टोटल लेंथ कितनी हो जाती है? 150। ये आपको क्लियर होगा। तो इस प्रकार का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमें दिया है, डोर का ही प्रॉब्लम है, और हमें मिड पॉइंट P का लोकस फाइंड करना है। तो प्रॉब्लम को मैं डायमेंशनली सॉल्व करके लोकस दिखा रहा हूं। आप भी प्रॉब्लम को सही ढंग से समझ ले और साथ में स्टेप्स फॉलो करके आप खुद भी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ड्रॉ कर सकते हैं स्केचबुक में या शीट में। तो चलिए सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम में पहले हम समझ लेते हैं ये जो डोर की पोजीशन कैसी है। ये डोर है, जब कंप्लीटली बंद कंडीशन में है तो ये पॉइंट मेरा B रहता है, ये पॉइंट C रहता है और बीच वाला पॉइंट A है। जब डोर को ओपन करते हैं तो ओपन की कंडीशन में यहां से ये पॉइंट यहां पर पहुंच जाता है, तो B, A और A D है। जब ओपन करते हैं तो D पॉइंट यहां पर पहुंच जाएगा और A पॉइंट यहां पर आ जाएगा। A ओपन कंडीशन में है। जब बंद करते हैं तो पोजीशन ऐसी हो जाती है। तो शुरुआत में मैं क्या करता हूं कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं जिसकी लेंथ है 150 mm, और एक वर्टिकल लाइन में बनाता हूं जिसकी लेंथ है 75 mm एज पर दी डेटा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में 150 की ड्रॉ करता हूं और वर्टिकल लाइन है वो 75 mm लेंथ वाली एक लाइन ड्रॉ करता हूं। तो दोनों लाइन ड्रॉ करने के बाद हम प्रॉब्लम को आगे बढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी 150 mm की, और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की मैंने 75 mm की। ये इनिशियल पोजीशन है B। जब डोर कंप्लीटली ओपन कंडीशन में है तो A0 पॉइंट भी मुझे नीचे मिलेगा और D0 पॉइंट ऊपर होगा, D0 पॉइंट। अभी मैं क्या करने वाला हूं, ये जो 150 mm लॉन्गर जो लाइन है उस लाइन को मैं 10 डिविजन्स में डिवाइड कर रहा हूं, 10 पार्ट्स में। ईच पार्ट ऑफ 15 mm, 15 mm का एक डिवीजन होगा। तो वैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं 10 डिवीजन में डिवाइड कर रहा हूं, और इसके पहले मैं B, ये जो पार्ट A पॉइंट है इसको सेंटर लेके और BD0 को 75 mm की रेडियस लेके एक आर्क लगाने वाला हूं जो यहां सेंटर पॉइंट को इंटरसेक्ट करने वाला है। तो वो दोनों पार्ट में साथ में करके आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। तो मैंने एक आर्क भी ड्रॉ कर दिया, B सेंटर लेके 75 mm रेडियस लेके यहां, और इस लाइन को मैंने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अभी
जो 10 पार्ट्स है उसको मैं इनिशियल पॉइंट तो A0 है, ये पॉइंट मेरे लिए A1 बनेगा, A2 है, A3, A4, ये पॉइंट मेरा होगा A5, दिस पॉइंट इज A6, ये पॉइंट A7, A8, A9 एंड लास्ट पॉइंट इज A10। अभी हमें सोचना है कि इनिशियली पॉइंट A0 इज हियर, क्योंकि डोर कंप्लीटली ओपन कंडीशन में है। जैसे पॉइंट A1 पर आएगा, हमारा नया पॉइंट जो D का है, D0 है, वैसे D1 वो आर्क पर मिलने वाला है। A2 पर पॉइंट होगा तो फिर नया पॉइंट मिलेगा, आर्क पर मिलेगा। A3 पर नया पॉइंट आर्क पर मिलेगा। तो 10 न्यू पोजीशंस विल बी फाउंड ऑन दिस आर्क। तो हमें करना क्या है, A1 को सेंटर लेना है, 75 mm रेडियस वाली आर्क फिक्स रहेगी और डिफरेंट पॉइंट यहां मिलने वाले, D1, D2, D3, D4। तो वो आर्क लगा के मैं वो सभी पॉइंट्स फाइंड करके आपको दिखाता हूं। तो स्टूडेंट्स, मैंने A1 को सेंटर लिया और 75 रेडियस करके यहां आर्क लगाया, तो मुझे नया पॉइंट मिला यहां पर, वो D1 है। A2 सेंटर लिया और फिर आर्क लगाया वहीं रेडियस से, तो ये पॉइंट मेरा D2 है। A3 सेंटर लिया, 75 का आर्क लगाया, तो नया पॉइंट मुझे मिला वो D3 है। A4 सेंटर लिया और आर्क लगाया, तो ये पॉइंट D4 है। A5 सेंटर लिया और फिर आर्क लगाया, तो ये D5 है। क्योंकि सभी पॉइंट्स आर्क पर ही मिलने वाले हैं, हमारा डोर क्लोजर है वो ऐसे मूव करता है। तो A6, तो यहाँ पॉइंट मिला वो D6 है। A7 पर सेंटर लिया, आर्क लगाया, तो ये D7 है। A8 पर तो ये पॉइंट मुझे मिला वो D8 है। A9 सेंटर लिया और आर्क लगाया, तो ये पॉइंट D9 है। और A10 सेंटर लिया और आर्क लगाया, तो वो एग्जैक्टली सेंटर में आएगा, वो D10 है। तो 10 डिफरेंट पोजीशंस मुझे मिली D की, D1, D0 से लेके D10 तक। अभी हमें मिड पॉइंट फाइंड करना है AD का। तो पहले मुझे AD को ज्वाइन करना पड़ेगा, मींस 10 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ AD विल बी ज्वाइन। A0, D0 तो वर्टिकल लाइन है, A1, D1 मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा, A2, D2 ज्वाइन करना पड़ेगा, A3, D3। तो वैसे मैं सभी 10 पोजीशंस है वो AD की ज्वाइन करके आपको दिखाता हूं। तो स्टूडेंट्स, मैंने A1, D1 ज्वाइन कर दिया स्ट्रेट लाइन से, A2 और D2 को ज्वाइन कर दिया, A3, D3 ज्वाइन किया, A4, D4 किया, A5, D5 ज्वाइन किया, फिर A6, D6 ज्वाइन किया, A7, D7 ज्वाइन किया, A8, D8 ज्वाइन किया, A9, D9 किया और A10, D10 तो हॉरिजॉन्टल लाइन है ही। तो 10 पोजीशंस मुझे मिली। अभी ये जो 10 पोजीशंस है AD की, उस सभी पोजीशंस का हमें मिड पॉइंट फाइंड करना है और वो मिड पॉइंट को हम स्मूथ कर्व से ज्वाइन करेंगे तो वो हमारा आंसर होगा। तो मैं सभी के मिड पॉइंट्स फाइंड करता हूं। जैसे A0, D0 75 mm है, तो उसका मिड पॉइंट मुझे सेंटर में मिलेगा। और वहीं हर वक्त A1 को सेंटर लेके यहां मिड पॉइंट फाइंड करने वाला हूं। तो ये जो 10 पोजीशंस है वो सभी का मैं मिड पॉइंट्स डिसाइड करता हूं। तो स्टूडेंट्स, अभी मैंने किया क्या वो एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये जो लेंथ है 75 mm A0, D0, उसका मिड पॉइंट मीन्स 75 मीन्स 37.5 mm। तो 37.5 mm की रेडियस सेट करके मैंने A0 सेंटर लेके यहाँ आर्क लगाया, तो मुझे पहला पॉइंट मिला। उस पॉइंट को हम कहेंगे P0। दिस इज P0। वैसे A1 सेंटर रखा, रेडियस तो वहीं रहेगा 37.5। तो ये पॉइंट मिला A1, D1 को कट करता हुआ मिड पॉइंट, ये मुझे मिला P1 पॉइंट। A2 सेंटर रखा और यहां मिड पॉइंट मिला, वो P2 है। A3 और यहां मिड पॉइंट मिला, वो P3 है। फिर A4 सेंटर रखा और वो आर्क लगाया, तो ये P4 पॉइंट है। A5 पर सेंटर रखा और A5, D5 वाली लाइन को इंटरसेक्ट किया, वो P5 है। फिर A6, D6 वाली लाइन को कट किया, तो ये P6 है।
फिर A7 और D7 की लाइन को मिड पॉइंट मिला, ये P7 है। A8 वाली लाइन D8 वाली, तो ये पॉइंट मेरा P8 है। A9 और वहाँ इंटरसेक्ट किया तो ये P9 है, और यहाँ जो मिड पॉइंट मिला वो P10 है। तो P0 से लेके P10 तक की पोजीशन हमें मिली जो है मिड पॉइंट, और वो सभी मिड पॉइंट्स को स्मूथ कर्व से हम ज्वाइन करते हैं तो जो कर्व मिलेगा वो हमारा आंसर होगा। तो ये सभी पॉइंट्स को मैं स्मूथ हैंड से ज्वाइन करके आपको दिखाता हूं। तो स्टूडेंट्स, मैंने फ्री हैंड से वो पॉइंट्स, सभी पॉइंट्स ज्वाइन कर दिए हैं, और ये जो रेड कलर का जो कर्व मिलता है वो हमारा आंसर है। अभी कंप्लीट क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूं, कैसे हमने काम किया। ये डोर बंद था और ओपन हुआ तो क्या पोजीशन में बदलाव आया वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने ये 150 mm की लाइन ड्रॉ कर दी, ये 75 mm की लाइन ड्रॉ कर दी, और शुरुआत में हमने माना कि डोर ओपन है, तो ये जो ए वाला पोर्शन है वो नीचे आ जाएगा, डी ऊपर चला जाएगा, तो एक ही लाइन में तीनों पॉइंट्स मिलेंगे, तो वो ओपन पोजीशन है। जैसे हम डोर को धीरे धीरे क्लोज करते हैं तो ये क्वार्टर सर्कल घूमेगा, तो यहां सेंटर में आएगा। तो हमने किया क्या कि एक आर्क लगा दिया और यहां 10 पोजीशन फाइंड कर दी ए की, A1 से लेके A10 तक। A1 को सेंटर रखा और आर्क पर हमें पोजीशन मिला तो D1 मिला। A2 सेंटर रखा और फिर हमने आर्क लगाया तो 75 का, तो D2 मिला। वैसे हमें 10 पोजीशंस मिल गई, और वो 10 पोजीशंस को A1 के साथ ज्वाइन कर दिया तो A1 D1 मिला, A2 D2 मिला, A3 D3, A4 D4, वैसे 10 पोजीशंस मिली। और इस 10 लाइन जो मिली A0 D0 से लेके A10 10 D10 तक, वो सभी 10 लाइंस का मिड पॉइंट हमने डिसाइड किया, P0 P1 P2 P3 P4, और वो पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो वो हमारा फाइनल आंसर मिलता है। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है ये मेथड आपको समझ में आई होगी। डोर ओपनिंग क्लोजिंग की बात है, प्रॉब्लम टिपिकल है, फिगर दिया है, उसके अनुसार हम लॉजिकली सोच के सभी पोजीशंस फाइंड कर सकते हैं। कोई डाउट है, क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।